इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक बड़े एक्शन प्लान के बारे में। दोस्तों, MiG-21 क्रैश के बाद से जिस प्रकार की हलचल भारतीय वायुसेना में देखी गई है, उससे कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना सिर्फ चरणबद्ध तरीके से MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बारे में सोच रही हैं, लेकिन IAF के द्वारा कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे अब ये पता चला है कि सिर्फ MiG-21 ही नहीं बल्कि और भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं, जिनको भारतीय वायुसेना आने वाले 5 से 7 वर्षों में रिटायर करना शुरू कर देगी। तो आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम इसी विषय पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनको पहले भारतीय वायुसेना के द्वारा रिटायर किया जाना है और वो कौन से एयरक्राफ्ट होंगे जो उनकी जगह लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में, क्योंकि रिपोर्ट अब सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना एयरक्राफ्ट की कमी से परेशान होकर के एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं वो भी प्लेस कर सकती हैं तेजस मार्क 2 के। यानी कि अभी 106 की जो बात चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन एडिशनल कुछ बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हीं विषयों पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अभी हाल ही में MiG-21 क्रैश हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के 2 पायलट वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद भारतीय वायुसेना एक बड़े एक्शन प्लान के साथ सामने आई है और MiG-21 की जो पहली स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 51, उसे इसी वर्ष सितंबर में डिकमीशन किया जाना शुरू कर दिया जाएगा और उन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी अपनी कमर कस ली है और उनका ये दावा है कि वो तेजस के बारे में जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी कदम उठाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स से एक बड़ी अपडेट और भी सामने आई, जहां पर यह बताया गया कि सिर्फ MiG-21 ही नहीं बल्कि MiG-29 UPG यानी MiG-29 के जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन्हें 80 के दशक में खरीदा गया था पाकिस्तान के F-16 के जवाब में, उनको भी रिटायर किया जाना अब शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ये कहते हैं कि अभी MiG-29 ठीक ठाक कंडीशन में हैं और उनको ऑपरेट किया जा सकता है और इकट्ठा भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में इनको रिटायर करना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी तक इनके कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट सामने नहीं आए हैं। अगर हम बात करें MiG-29 UPG की, तो बताया ये जा रहा है कि जैसे ही तेजस मार्क 2 आना शुरू हो जाएंगे वैसे ही ये एयरक्राफ्ट रिटायर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। ये मीडियम वेट फाइटर्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने अलग अलग मिशंस में भी किया है। इनफैक्ट MiG-29 ने कारगिल के युद्ध में एक अहम भूमिका भी निभाई थी और माना जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय वायुसेना ये बड़े निर्णय ले सकती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो और भी ज़्यादा है। दरअसल अगले 5 वर्षों में सिर्फ MiG-29 ही नहीं बल्कि जैगुआर डेरन 1, जैगुआर डेरन 2 को भी रिटायर करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जो अपग्रेडेड जैगुआर्स है, जिनको हम जैगुआर डेरन 3 कहते हैं, वो 2030 के बाद भी आपको उड़ान भरते दिखाई पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2027 या 28 भी मान लेते हैं, तो इनमें जब हम एयरक्राफ्ट को रिटायर करेंगे तो इनकी जगह कौन लेगा? क्या हमारा तेजस मार्क 2 तब तक आ जाएगा या भारतीय वायुसेना कोई और प्लान बी लेकर के भी चल रही है? तो मीडिया सोर्सेस से बात करने पर जो बातें अभी तक सामने आई हैं उनको लेकर के ये पता चला है कि भारतीय वायुसेना अगले 15 वर्षों में तकरीबन 340 के आसपास जो फाइटर जेट्स हैं उनको इंडक्ट करेंगी अपने सर्विस में। इसमें 40 की संख्या में AMCA मार्क 1 यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मार्क 1 वेरिएंट, 83 तेजस मार्क 1A, 106 तेजस मार्क 2 और 114 की संख्या में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जेट्स जो कि MMRCA के अंदर खरीदे जाएंगे वो शामिल होंगे। और इसी पीरियड में भारतीय वायुसेना तकरीबन MiG-21 की 4 स्क्वाड्रन, MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन्स और जैगुआर डेरन 2 की तकरीबन 3 स्क्वाड्रन्स को रिटायर करने के बारे में प्लान कर रही है। लेकिन भारतीय वायुसेना का जो प्लान है वो यहीं ख़त्म नहीं होता। रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि भारतीय वायुसेना तकरीबन LCA ट्रेनर पर जो आधारित हमारा LCA लीड इन फाइटर ट्रेनर है, जिसको हम LCA लिफ्ट के नाम से जानेंगे, जो कि एक ट्रेनर और कॉम्बैट जेट दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन LCA लिफ्ट की 3 स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर भी प्लेस करेगी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि LCA लिफ्ट इस समय अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है कि 2024 तक ही इनके दर्शन हो पाएंगे।
लेकिन भारतीय वायुसेना का प्लान ये भी कहता है कि मिराज 2000-5 जो जेट्स हैं, जिनको 2012 में अपग्रेड देना शुरू किया गया था और इनफैक्ट अभी इनकी 70% फ्लीट को अपग्रेड दिया जा भी चुका है, ये 2030 के बाद भी भारतीय वायुसेना की सर्विस में एक्टिव रहेंगे। तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं कर लेती है। बात करें अगर हम तेजस मार्क 2 की, तो अब यहाँ पर आसार दिखने लगे हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में ये जेट्स रिटायर किए जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि तेजस हमारे पास अच्छी खासी संख्या में आने वाले हैं। और कुछ मीडिया सोर्सेस से बात करने पर जो चीज़ें पता चली वो ये है कि भारतीय वायुसेना 106 तेजस मार्क 2 के अतिरिक्त भी तकरीबन 3 और स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की ऑर्डर करेगी। और ये बात लगभग कंफर्म है कि एडिशनल तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें अब लगने लगी हैं कि भारतीय वायुसेना का प्लान एकदम क्लियर है। बात करें अगर हम भारतीय वायुसेना के MMRCA-2 की, तो ऑलरेडी इस वर्ष के अंत तक इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालिया इंटरव्यू में ये पता चला था इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के द्वारा कि इस पे जो प्रगति है वो पूरी रफ्तार के साथ चल रही है और भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जल्द से जल्द किसी विनर को सेलेक्ट किया जाए। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर ये डील 2023 में भी साइन हो जाती है तो अगले तकरीबन 4 से 5 वर्ष के बाद ही हमको जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मिलने शुरू होंगे। बात करें प्रबल दावेदारों की, तो यहाँ पर इस समय प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं वो F-15EX और डसाल्ट राफेल है। इस बार राफेल को लेकर के डसाल्ट एविएशन ने ये कहा है कि राफेल F-4 स्टैंडर्ड के जो जेट हैं वो भारतीय वायुसेना को ऑफर किए जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के पिछले कुछ महीनों में जो मीडिया अपडेट्स सामने आई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करी हैं, क्योंकि कभी ये कहा गया कि भारतीय वायुसेना अलग अलग फेजेस में इन पूरे प्रोक्योरमेंट्स को करेगी, तो कभी ये कहा गया कि पहले सिर्फ 54 जेट्स खरीदे जाएंगे, उसके बाद भारतीय वायुसेना डिसाइड करेगी कि उनको एडिशनल जेट चाहिए या नहीं। और इसी में डसाल्ट एविएशन और दूसरे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बात स्पष्ट रूप से कह दी कि भारतीय वायुसेना को पहले जो नंबर्स हैं वो कंफर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन शिफ्ट करनी है या नहीं। और इस चीज़ को लेकर के वर्ष 2021 में भी डसाल्ट एविएशन ने मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि अगर नंबर्स 80 को एक्सीड करेंगे यानी 80 से ऊपर जाएंगे तो वो प्रोडक्शन लाइन के बारे में भारत के साथ बात करने को तैयार हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के भी वो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर इससे कम हुए तो इस पर डसाल्ट एविएशन का कोई भी रिएक्शन नहीं था। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं देखने के लिए कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान है, जो कि अभी भी डामाडोल है, ये कैसे भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। हालांकि बात करें अगर हम फ्लाइंग कॉफिन्स यानी MiG-21 की, तो पिछले कुछ वर्षों में इनके साथ बहुत ज़्यादा हादसे हुए हैं और वर्ष 2015 से ही इनको रिटायर करने की जो बात है वो शुरू कर दी गई थी। और फाइनली ये जो डिसीज़न है अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जो डिसीज़न, जो स्केड्यूल यहाँ पर फिक्स किए गए हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए और इनके रिटायरमेंट के लिए, उसको ही फॉलो किया जाए। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।